हाय गाइस, इस सेशन में हम लोग आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे। 20 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा आर्टिकल्स को लेके और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम्स के लिए आप बस प्रैक्टिस करो और मुझे बताना कि आपके कितने नंबर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले आर्टिकल आपको पता दूंगा आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल होते हैं आपके क्या, ए एंड द। कितने आर्टिकल होते हैं पता ही है आपको। ए आपका सिंगुलर के लिए यूज होता है, एन भी सिंगुलर के लिए यूज होता है। एन आपका जब वॉवल की क्या होती है, साउंड होती है, ठीक है, तो उसके लिए आपका एन यूज होता है। और द आपको पता है ये प्लूरल के लिए भी आ सकता है, सिंगुलर के लिए आ सकता है। बस आपको डेफिनेट बताना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा तो इसको स्टार्ट करेंगे। मैं बस कुछ चीजें बता दूंगा। देखो, आप बस दो चीजें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें, कि पहला पॉइंट कि किसी भी मील्स के नाम के आगे, किसी भी मील्स के नाम के आगे दा नहीं आता। मील्स मतलब देखो, जैसे मैं बोलूंगा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनके आगे दा नहीं, मीन्स इनके आगे आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप एक चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हर एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ये प्रैक्टिस सेशन है तो भी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखना आपकी, स्कूल, स्कूल हो गया आपका, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, इनके आगे भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। इनके आगे आर्टिकल यूज नहीं होगा अगर, देखो, स्कूल, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, प्रिजन, PRISON, जेल, ठीक है। प्रिजन का मतलब भी जेल। तो आपका कब आर्टिकल यूज नहीं होगा, जब इनका पर्पस होगा प्राइमरी। मतलब स्कूल किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए। जेल कौन जाएगा, कैदी जाएगा। प्रिजनर प्रिजन में जाएगा, जेल में जाएगा। टेम्पल का जाते हो, पूजा करने के लिए। अगर वो डायरेक्ट बता रहा है कि आप प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हो, प्राइमरी पर्पस मतलब जिन कामों के लिए ये चीजें हैं उन्हीं के लिए ही जा रहे हो आप, ठीक है। हॉस्पिटल कौन जाएगा, जैसे चोट लगी है, जैसे चोट लगी है वो हॉस्पिटल जा रहा है तो आर्टिकल नहीं आएगा। आप सेकेंडरी पर्पस दिखा रहे हो, मतलब आप बोलो कि हॉस्पिटल मेरे घर के पास में है, ठीक है। हॉस्पिटल के बारे में नहीं, आप बताओ हॉस्पिटल को एक रेफरेंस के लिए यूज रखो तो वो अपने साथ आर्टिकल लेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज ध्यान रखना। चलिए हम कुछ चीजें और भी देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी गेम अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता। तो ये तीन चीजें बेसिक से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी बता दिया। ये जो नहीं लेता, ए और एंड द का यूज कहां पर है वो भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप लोग क्या करना, देखो ये 20 क्वेश्चन रह गए, आप पूरी की पूरी सीरीज लगाना अपनी, ठीक है। और मुझे बताना कि आपका स्कोर कितना है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, कह रहा है चिल्ड्रन गो टू डैश स्कूल एट 10 AM। चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं 10 बजे, ठीक है। अब एक बार बताओ, स्कूल प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, मौलिक उद्देश्य के लिए यूज हो रहा है, मतलब जिसके लिए बना है उसी के लिए, ठीक है ना, प्राइमरी पर्पस के लिए। तो क्या होगा, चिल्ड्रन गो टू डैश स्कूल एट 10 AM, मतलब क्या है इसका, कि जिसकी इसके लिए स्कूल है उसी के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा होगा, नॉर्मल है, कोई रेफरेंस के लिए नहीं, तो इसके साथ नो आर्टिकल। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर चिल्ड्रन, ये देखो स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, इनके साथ नहीं आता है। नेक्स्ट देखो, द इंजर्ड पर्सन सेंट वर सेंट टू डैश हॉस्पिटल। अब देखिए, इंजर्ड पर्सन कहाँ जाएगा, इंजर्ड पर्सन हॉस्पिटल में जाएगा, तो क्या होगा आपका, नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आगे का समझे, यहाँ पे वर सेंट हो जाएगा, वर सेंट है, थोड़ा प्रिंटिंग में एरर है, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल के आगे भी नहीं, स्कूल के आगे भी नहीं आएगा। काफी एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार करा रहा हूं। कह रहा है शी इज सफरिंग फ्रॉम डैश कैंसर। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, कैंसर, टाइफॉइड, ये जो आपकी कुछ डिजीज है, ठीक है, मलेरिया, फीवर, इनके आगे भी आपका जो आर्टिकल है वो नहीं आएगा, ठीक है। कोई आर्टिकल यूज नहीं होता कैंसर, टाइफॉइड, फीवर, मलेरिया के साथ। इन डिजीजों के साथ कोई भी आपका आर्टिकल नहीं आता। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ डिजीजेस के साथ हम द का यूज करते हैं। वो कौन सी आप देख लो, वो डिजीजेस हैं आपकी मीजल्स, MEASLES, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, आप इनके साथ द यूज कर सकते हो। अब कैंसर है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो नो आर्टिकल। देखो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ कि आर्टिकल कहां पर नहीं आएगा, रीजन भी बता रहा हूँ, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, आई यूज टू प्ले डैश फुटबॉल। मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी गेम
किसी भी गेम्स, किसी भी स्पोर्ट्स के पहले नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ गेम्स के पहले आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल। कोई ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा काम की बात करेंगे। नेक्स्ट देखो, कह रहा है आई हैड डैश लंच एट 2 PM। भाई लंच क्या बताया था, नेम ऑफ मील्स के आगे आर्टिकल नहीं आएगा, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तो नो आर्टिकल। आई हैड लंच एट 2 PM, यही करेक्ट होगा, नो आर्टिकल। फिर कह रहा है ही कुड नॉट हैव डैश ब्रेकफास्ट टुडे, तो क्या होगा भाई, फिर ब्रेकफास्ट आ गया, नेम ऑफ मील्स आ गया, नो आर्टिकल। पहले आप लोग देखो, ये वीडियो देखने से पहले स्टॉप करना और खुद लगाना सारे, एक बार खुद लगा लेना, उसके बाद आराम से मुझे बताना कितना स्कोर आया, फिर मेरी वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर कह रहा है देखो, वी हैड डैश डिलीशियस ब्रेकफास्ट यस्टरडे मॉर्निंग। देखो ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, मगर वो कह रहा है डिलीशियस ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट एक नाउन है, यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट नाउन था, यहाँ पे भी लंच नाउन था, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट नाउन है, इससे पहले एक आर्टिकल सॉरी, इससे पहले एक एडजेक्टिव यूज हुआ। एडजेक्टिव कैसे, आप OUS देख लो। और ब्रेकफास्ट की विशेषता बता रहा है कि ब्रेकफास्ट कैसा है, बहुत ही बढ़िया, मतलब डिलीशियस था, ठीक है ना। तो OUS भी आ रहा है, मैंने बताया था जिस वर्ड के पीछे OUS है वो एडजेक्टिव होते हैं, तो इसके लिए डिलीशियस था। अब द डिलीशियस में यूज नहीं करता, ए और एन यूज करूंगा, तो क्या यूज करूंगा, क्योंकि द ब्रेकफास्ट में यूज करता ही नहीं नॉर्मली भाषा में कि द ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं। तो ए और एन के लिए क्या आएगा, एन आ नहीं सकता क्योंकि वोवल साउंड है नहीं, ठीक है। ये नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव है, इसलिए मुझे एक आर्टिकल डालना पड़ रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं डाल लूंगा अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, ठीक है। क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू या आ, ई, उ, ए, ये जो साउंड होती है, इनके साथ मैं एन लगाऊंगा, ठीक है, वरना बाकी रेस्ट ऑफ द के साथ मैं ए यूज करूंगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा डैश डिनर होस्टेड बाय योगिता। भाई जैसे मैं डिनर को मैं देखता डिनर तो नेम ऑफ मील से नहीं आना चाहिए, मगर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने डिनर को स्पेसिफाई कर दिया, एक पर्टिकुलरली बता दिया, होस्टेड बाय किसके द्वारा, योगिता के द्वारा। जैसे डिनर को आपने क्या करा, एक डेफिनेट बताया, तो यहाँ पे द डिनर यूज हो गया। जैसे आप किसी चीज को डेफिनेट बता दोगे, डेफिनेट, तो आपका द आ जाता है। ध्यान रखना मेरे भाई, ए और एन, मैंने बताया ना ए और एन एक के लिए यूज हो, इनका मतलब क्या है, ए और एन का एक या फिर कोई। जैसे मैं बोलूं अ बेगर, तो इस बेगर का मतलब क्या है, एक बेगर, या फिर इसका मतलब क्या है, कोई बेगर, कोई भी बेगर। मगर अगर मैं बोलता द बेगर, तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, ए और एन होते हैं इनडेफिनेट, मतलब बंदे के बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं है। द बेगर का मतलब होता है क्या, सर्टेन है कोई चीज, कोई क्या है, बिल्कुल डेफिनेट है। तो ये चीजें आपको डेफिनेट मतलब पता है उसके बारे में। और द डेगर हु इज बियरिंग रेड शर्ट, तो उस बेगर के बारे में बात हो रही है जो रेड शर्ट पहन रखी है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, डिनर का पता चल गया, योगिता के द्वारा था, डेफिनेट बताया तो द डिनर आ गया। कह रहा है रितु इज डैश मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डैश फैमिली। देखो भाई बेसिक से चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक होता है मच, देखो एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव। ये आपकी एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। तो पॉजिटिव में होता है मच और मैनी, पॉजिटिव में क्या होता है, मच और मैनी, इनका बनता है मोर। इन दोनों का कंपेरेटिव क्या होता है, मोर। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता, पर आपको बता रहा हूं, मच और मैनी का कंपेरेटिव होता है मोर, और सुपरलेटिव होता है इनका क्या, सुपरलेटिव होता है मोस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम यूज करते हैं द आर्टिकल, ये पता होना चाहिए आपको। तो रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल, रितु इज द मोस्ट आ गया, तो आपका ये ऑप्शन कट गए, ये ऑप्शन कट गए, पहले में द है, इन दोनों में से एक जाएगा। अब ध्यान से देखो, रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डैश फैमिली। भाई इन आ फैमिली का मतलब होगा किसी भी फैमिली में। भाई हम तो रितु की फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं कि अपनी फैमिली में, अपनी जो उसकी फैमिली है उसमें वो सबसे एक्टिव गर्ल है, तो उसी की फैमिली के बारे में बात हो रही है, तो द आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो कोई भी डायरेक्शन हो, ईस्ट वेस्ट कुछ भी हो, तो उससे पहले आपका आर्टिकल आता है द, ये ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो आपका द सन राइजेस होगा, आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आपका द सन राइजेस इन द ईस्ट, सिंपल है। तो वैसे आपका ऑनेस्टी इज द, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे द लगेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि सुपरलेटिव है, नाउन है, एडजेक्टिव आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो द आएगा। वैसे भी आपको मालूम है ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। एवरी कंट्री हैज डैश पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट होता है, अगर पार्लियामेंट के बारे में और कुछ बताता, किस कंट्री का या कुछ और बताता,
किसी हाउस के बारे में बताता तो आप द लगाते। ये तो बोल रहा हर एक मतलब ईच मतलब एवरी कंट्री, हर एक कंट्री का क्या होता है पार्लियामेंट होता है, तो क्या आ जाएगा एन आएगा नहीं, अ ई ए तो आ नहीं रही साउंड, तो अ पार्लियामेंट की सबका होता है तो अ पार्लियामेंट। कोई निश्चित बताता डेफिनेट बताता तो द आता, तो आपका आंसर क्या हो गया ए हो गया। नेक्स्ट देखो, ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देखो इसके बाद ना आपके आर्टिकल के बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। यूनिवर्सिटी की जो साउंड होती है ना, ये यूनी, इसकी साउंड यूनी नहीं होती, इसकी साउंड होती है यो की, यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो भाई यो की साउंड है, लोग क्या करते हैं ए ई आई ओ यू, या यूनिवर्सिटी है तो इसको देख के एन लगाते हैं, एन नहीं आता। जब यू की साउंड होती है तो आप आ ही यूज करते हो, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, खत्म। अब इधर देखो, ही इज डैश एम ए। जब आप ये बोल रहे हो ना एम ए, या आप बोल रहे हो एम एल ए, ये एब्रीविएशन जब आप यूज कर रहे हो तो आप देखो एम ए बोलने से पहले आ रहा है एम ए के लिए आ गया, आ जैसी साउंड आ रहा है, आ के लिए एन आता है। वैसे एमएलए बोलो एमएलए, जैसे एमएलए बोलोगे वैसे आ की साउंड आ रही है स्टार्टिंग में तो एन आ गया एन एमएलए, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बट अगर मैं बोलता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पे क्या है मेंबर है, माँ की साउंड आ रही है पहले मेंबर माँ, तो यहाँ पे अ मेंबर आ जाता है, यहाँ पे एन नहीं आएगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज एन एमएलए, ही इज एन एमए की क्या होगा भाई उसकी साउंड आ रही है। क्लियर। आ देखो आ ई ई ए ओ ओ, बाकी आप लोग देख लेना जितने भी ये होंगे इनके साउंड का क्या आएगा आपका एन यूज होगा, ठीक है। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय, जब भी हम बाय कार बाय समथिंग कुछ दिखाते हैं, किसी व्हीकल के द्वारा आप जा रहे हो तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल, ठीक है। कह रहा है दिस इज डैश माई बुक। देखो भाई माई, हिज, हर, देयर, माइन, ये सारे आपके पॉजेसिव केस होते हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जब भी कोई पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस या फिर दिस, दैट, दीज, दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव केसेस, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। एक पॉजेसिव केस और एक दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव केस के पहले आपका आर्टिकल यूज नहीं होता। लिख के याद कर लेना, कहीं भी आर्टिकल की दिक्कत नहीं होगी। एक आर्टिकल ही एक ऐसा टॉपिक रहता है, बहुत गलतियां होती हैं इसमें, ठीक है। तो नो आर्टिकल, पोजेशन आ गया, बुक नाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया, इससे पहले एक नो आर्टिकल, कार नाउन है, दिस आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया, ये नाउन से पहले आ रहा है तो नो आर्टिकल। कह रहा फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंडिया। देखो मैं आपको बताता हूं, फ्रेंच क्या है, लैंग्वेज है किसकी, डैश पीपल। देखो लैंग्वेज के पहले आपका आर्टिकल द यूज नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, द यूज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या यूज होगा, फ्रेंच इज, फ्रैंक एक लैंग्वेज है, फ्रेंच इज अ लैंग्वेज ऑफ, देखो नाउन प्लस में ऑफ आ रहा है, ऑफ से पहले भी नाउन आ रहा है, तो इससे पहले एक आर्टिकल चाहिए होता है द। हमेशा ध्यान रखना, द प्लस में नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन की पेयरिंग चलती है। जैसे ऑफ से पहले जो, ऑफ के बाद जो नाउन होगा ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑफ से पहले सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट से पहले द आर्टिकल आता है। ये एक बहुत अच्छा बता दिया, 90% में चीजें लगती है, कुछ एक्सेप्शन हमेशा रहती है। तो आपका क्या हो गया, फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। फिर कह रहा है विनय इज, विनय मेरा नाम है, कह रहा है विनय इज अनटाइडी। जैसे बोला अनटाइडी, आ की साउंड हो रही है तो क्या हो गया एन अनटाइडी बोल। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक टू वियर, नो आर्टिकल। क्यों भाई, ध्यान रखना, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इन सबके आगे, इन सबके बाद, इन सबके बाद जब नाउन आ रहा होता है तो उससे पहले मतलब इन सबके बाद कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, डायरेक्ट नाउन आता है। तो क्या होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ, कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा तो नो आर्टिकल। ये आपके 20 थे, ठीक है, ये 20 आपके कवर हो गए। आप बस मुझे बताना जो भी लगाए कि 20 में से कितने आ गए, कमेंट करके मुझे बताना, और इसको सीखो, बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।